हेलो एवरीवन, मैं हूं तेज शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में, जो कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करके उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। एनएफओ का इशू 25 जुलाई 2025 से सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। तो चलिए जानेंगे आज की इस वीडियो में फंड के बारे में डिटेल में। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, कितना रिस्क रहता है, कितनी रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फायदा है आपको इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं। तो चलिए जानेंगे आज सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है वो हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो अगर हम बात करें स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज से हमारा मतलब कभी किसी कंपनी में एक्वाइजेशन हो रही है, मर्जर हो रहा है, किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज न्यू आ रही हैं, अपकमिंग ट्रेंड पता करके जो है और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी जो अभी कुछ यूनिक चैलेंज से लड़ रहे हैं, यानी कि जिन कंपनीज पर एक चैलेंजेस आए हुए हैं किसी कंपनी या फिर सेक्टर पर, और उसको फाइंड करने के लिए तो उन कंपनीज को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। जैसे कि अभी ट्रंप जी की तरफ से जो टैरिफ धमकियां दी जा रही है, जिस प्रकार सेक्टर्स पर असर पड़ रहा है, तो ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज ही है। जब कभी मेटल सेक्टर पर आता है, कभी किसी सेक्टर पर आता है, तो उस बिहाफ पर है जो अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करके जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी। आपको बताओ 2-2.5 साल पहले जो है हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी पर ब्लेम लगा था, तो उसके बाद जो स्टॉक्स काफी डाउन गए थे, 20-25% तक की जो करेक्शन देखी गई थी। तो उस टाइम पर ऐसे ऐसे स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाएगी जिन पर जो है अभी एक चैलेंजेस आ गए हैं, उन पर ब्लेम लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन पर एक कार्रवाई भी हो रही है, कानूनी कार्रवाई, तो फिर भी उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा नहीं। कंपनी के स्टॉक्स की अच्छी तरह छानबीन करके फिर उनमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और कभी किसी कंपनी का मर्जर हो रहा है, जैसे भी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी कंपनी का जो है मर्जर हुआ था कुछ टाइम पहले, 2-2.5 साल हो गए में भी, तो तब उस टाइम पर एचडीएफसी बैंक का शेयर बहुत ऊपर गया था, 5-10% की तेजी देखी गई थी। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स की जो है उसमें रहते हैं फंड मैनेजर, तो उन कंपनीज के स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो जनरली इन सेक्टर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस थीम में, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज थीम में, तो यहाँ पर जो है आपको रिटर्न्स अच्छी मिलती हैं, बट रिस्क भी काफी हाई रहता है। क्योंकि उम्मीद करता हूं आपको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका सवाल मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम एनएफओ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। एनएफओ का इशू 25 जुलाई 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और 8 अगस्त 2025 तक स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगी। सिर्फ 100 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर अजय खंडेलवाल जी, अतुल मेहरा जी, राकेश सेठी जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। फंड मैनेजर की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड मैनेजर्स के बारे में जानना जरूरी होता है। स्कीम में एग्जिट रेट 1% का रहेगा अगर आप 3 महीने से पहले अपनी को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। तो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करके उन अपॉर्चुनिटीज वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो वो आप स्कीम के इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उनको भी एक बार रीड जरूर करना है। अभी हो सकता है कि मैं 1-2 बातें रह गई हूं आपको बताना, बट वहां पर आपको सारी डिटेल में इन बारे बातें पता लगेंगी, तो आपको वहां से ज्यादा जानकारी मिलेगी, तो आप निश्चित होकर जो है इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है और आपको क्या इसमें निवेश करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और अच्छी रिटर्न चाहते हैं और चाहते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ऐसे ऐसे रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं कि मुझे यार ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप इन फंड्स को लेकर चल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अनदर एएमसीज के फंड भी मार्केट में है जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज थीम बेस्ड है। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, आप उस फंड को चेक कर सकते हैं, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड है, थोड़ा पुराना है, 1 साल हुआ है मे बी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उनके कहने पर ही निवेश करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।